दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। और एक छोटा सा हड़ 5+1 की जो इकाई जिसे कहते हैं आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। और बहुत अच्छी बकरियाँ एक जॉब करते हुए पर्सन ने पाल रखी हैं। तो जैसे ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे आपका और मिलाते हैं जिन्होंने ये बकरियाँ पाल रखी हैं। तो शिषपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शिषपाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए लोकेशन कहाँ पड़ती है आपकी? लोकेशन ये है, गांव है हड़ौता, बिजली की ढाणी, तहसील चौमू, जिला जयपुर। यानी चोमू के नज़दीक नहीं हाँ, है चौमू से 4 किलोमीटर। और जैसे अभी आप ये गुजरी बकरियों का पालन कर रहे हैं जी, तो अपन जैसे पूछे तो कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? ये देखो मेरे को साल भर हो गया अभी तो। साल भर हो गया। हाँ। और जैसे भाई आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ एक हॉबी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल। भाई जैसे अभी हमने देखा कि आपका डेयरी का काम है। जी सर। और डेयरी के साथ ये चीज़ें भी आप बिल्कुल रुचि के अकॉर्डिंग। तो जैसे लोग पूछते ही हैं या दिमाग में रहता है कि जैसे ये शौक कहाँ से लगा आपके? ये सर मतलब शौक तो पहले से था, पहले भी रखता था मैं, लेकिन ये जो अभी ये जो ब्रीड बढ़िया रखना शुरू किया ना, वो साल भर हो गया मेरे को। और इनमें प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया हुआ। और मैं तो जैसे आपका यहाँ का जो बैकग्राउंड है ये गुजरी की बेल्ट है। गुजरी का, हाँ बिल्कुल। हाँ, और उसी वजह से भाई पहले जैसे पुश्तैनी में देखे तो देसी बकरियां पालन। बिल्कुल हाँ, पहले देसी था, उसमें कोई मतलब नहीं था रखने का। और ये साल भर से ये कर रहे हैं? साल भर से तो ये नया। जैसे परचेजिंग आपने यहाँ लोकल एरिया में से की? जी सर। बच्चे आपने बच्चियां ली या बड़ी बकरियां? नहीं, बड़ी बकरियां ली थी मैंने, जो लोडेड थी। 5 बकरी ली थी मैंने शुरुआत में, 5 लोडेड थी। तो जैसे शिषपाल जी बात ये भी रहती है कि जैसे लोग आगे बड़ी बकरियों को अवॉइड करते हैं क्योंकि बड़ी बकरियां रेवड़ में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रेवड़ में अगर जानवर रेवड़ से निकल के आया है तो वो थोड़ा सा इन केजों में परेशान होता है। तो ये आपने कैसे मैनेज किया इनको? बिल्कुल नहीं, ये है सर, एक ही जगह से लिया था मैंने 5। अच्छा, तो एक ही रेवड़ का? हाँ, एक ही रेवड़ का है। 5 एक ही जगह से लिया था। को रहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मारती है दूसरी, अगर उससे लेते हैं ना तो मारने में वो दिक्कत होती है। अलग अलग लेते हैं तो वो फिर लड़ती है वो। हाँ, तो और एक जैसे फिर भाई एक बाकी वे फीड की जैसे बात करें अपन। हाँ हाँ भाई जैसे जो जानवर बाहर चरा हुआ है उसको फीड में भी समस्या आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है सर। तो जैसे फीड में क्या रखते हैं आप? फीड के अंदर अभी गंवार का चारा है सर वैसे तो, और ये अपना लूम है, हरी पत्ती वाली लूम। तो जैसे लोग बाग जैसे अभी पिछला वीडियो हमने मोहन जी का डाला था तो उसमें लोग बाग पूछ रहे थे कि आप बकरियां ही दिखाते हैं, इनका जो खान पान है वो नहीं बताते। तो जैसे एक थोड़ा सा जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए भाई इनका शेड्यूल बिल्कुल भाई सुबह से क्या रखते हैं इनका? इनका है सर, जैसे सुबह हम हरा चारा, हरा लूम डालते हैं पहले, हरी पत्ती। उसके बाद में उसको खाने के बाद में अपना मक्के का जो दलिया आता है वो, और गेहूं का दलिया, और उसके अंदर है अपना जो ये आता है ना, चना आता है ना, चने का दलिया। अच्छा, मक्का, हाँ, गेहूं और हाँ, चना। अच्छा, ये उबाल के? नहीं, इनको मैं साबुत डालता हूँ, वैसे दलिया किया हुआ वैसे साबुत टुकड़ा डाल देता हूँ पानी में ना, वैसे ही ठान के अंदर डायरेक्ट डाल देता हूँ वैसे ही। अच्छा, बगैर पानी, हाँ सूखा डालता हूँ इसको। और जैसे आपने शुरू में जैसे जानवरों को सुबह निकाला, बिल्कुल निकाल के हरी पत्ती डाल देते हैं? हरी पत्ती डाल देता हूँ पहले। फिर जैसे ये कितनी बजे डालते हैं आप? ये अभी दाना बता रहे हैं। हरी पत्ती खाने के बाद में 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद में? जी सर, 2 घंटे बाद। फिर जैसे पानी कब पिलाओगे? पानी इनको पहले पिला देता हूँ, हरी पत्ती खाएगी, हरी पत्ती खा के पानी पिलेगा फिर। अच्छा। फिर दाना खिला के उसके बाद में पानी नहीं पिलाता हूँ इसको। फिर जैसे पानी में कुछ एक्स्ट्रा जैसे पिलाने के लिए? नहीं, पानी के अंदर तो जैसे मैं छाछ पिला देता हूँ मिक्स में। ये घरेलू हाँ वही है। और नमक, राशिंदा नमक, वो मिक्स करके वो। फिर जैसे शाम, जैसे अभी ये दोपहर का हो गया, फिर आगे शाम को गंवार का चारा खिलाता हूँ। गंवार का चारा खिला के और फिर इनको अपन बिलोना खिलाती है, हाँ, भिगी हुई, हाँ, वो, और चना चूरू वो मिक्स करके, और गेहूं का दलिया रंधा हुआ, मतलब उसको। अच्छा, इसमें केवल एक चीज रंधी होगी? हाँ, गेहूं का दलिया। और जैसे ये बिनोला की खल और चना चूरी ये भिगो के, हाँ, तीनों का मिक्स करके और फिर शाम को खिलाता हूँ इनको। लेट जब बकरियों को फार्म में आना है? बिल्कुल, उस टाइम पे।
और बड़े फ्रेम की बकरियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जानवर कम है यहाँ पे, लेकिन बकरियां बहुत अच्छी हैं। जी सर। और जैसे आपने इनमें क्या देखा है एक्स्ट्रा भाई, जैसे गुजरी बकरी का चयन जैसे आपने किया तो वो सही है सर, लेकिन इसमें क्या है, जैसे नस्ल का बहुत काफ़ी फर्क पड़ता है गुजरी नस्ल में भी। तो ब्लड लाइन जिसे बोलते हैं, ब्लड लाइन, टेक्निकल टर्म। बिल्कुल। तो उसमें अभी भी ये मोहन जी के पास से जो अपने जो अभी दानपुरा से जो बकरा लेके आए थे ना, हाँ, उनसे लोडेड है ये 500 बकरी। और पिछले जो टाइम पे जो बच्चा दिया था इन्होंने, उस टाइम पे भी शंकर जी के जो बकरा था शंकर जी के पास, उनसे लोटेड होके आई थी। अभी जैसे ये बेंगी 500, तो जो ये मोहन के पास जो है वो दानपुरा ब्लड लाइन का, जी सर, ये कान जी के सद बाड़े का है वो। बिल्कुल, हाँ सर, वही है। उससे ये लोडेड है। और जैसे कितने मंथ की हो गई है? ये हो गई सर 3-3 महीने की। तो जो आप लोग बच्चे लेने के लिए सोच रहे हैं, 2 महीने बाद में बात करें जी। और जैसे लोग पूछते भी हैं, जैसे वीडियो अगर हम डालेंगे तो पूछेंगे लोग सेल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें सेल पे है कुछ? नहीं सर, अभी सेल पे कुछ नहीं है, इसमें नोट फॉर सेल है सर। और अभी क्या, जैसे ये जर्नी बढ़ रही है, ये जब संख्या बढ़ जाएगी तब अवेलेबल होगा आपको। हाँ सर, उसके बाद में देखेंगे। तो फिर बेवजह वैसे परेशान नहीं करें भाई, जैसे अभी ये सेल के लिए नहीं है। जैसे वीडियो बना देते हैं तो उसमें ये रहता है, एक जैसे अमन जो किसान कंप्लेन करते हैं, ये जो गांठें बन जाती हैं जी, ये जैसे शिषपाल जी ये गांठ हो रही है इसके, ये तो हाँ, इनका क्या रहता है? ये नहीं, ये घाटी तो बन तो जाती है, लेकिन वो नॉर्मल है, ये कोई वो नहीं है, ये बन के फूट जाती है। बिल्कुल सर, इसमें ज्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं बता रहा था आपको, शिषपाल जी का जॉब के साथ में डेयरी का काम है और बहुत अच्छे जानवर डेयरी में भी इन्होंने रखे हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो शिषपाल जी के साथ गुजरी बकरियों का था। और ये देखिए बहुत अच्छे पैटर्न की बकरी है। शिषपाल जी, ये कौन सी बकरी की है? ये सर इस बकरी की है ये। और इसकी? हाँ सर। अच्छा, ये तो डॉट में है, लेकिन वो राते में है। हाँ, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा है उसका। वो कहाँ गई? ये देखिए। तो ऐसे में सुंदर जानवर आपकी नज़रों में आ ही जाता है। और ये एक छोटा सा परिचय रहा। बाकी मैं इनके जो जानवर हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि बकरियों के साथ इनका डेयरी का एक छोटा सा सेटअप है और इसमें भी इनके जानवर देखते ही बनते हैं। ये एचएफ की कुछ एक बछड़ियाँ हैं और ये जाल के उस पार आपको दिख जाएंगे। और एक प्यारा सा डॉग, मेल या फीमेल? मेल। और साथ में ये भैंसे और बड़ी गाय। और ये जो बेल्ट है इसमें दूध का काम ज़्यादा है यहाँ पे, और उसी इकोनॉमी पे हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। जो ज़मीनी जो भू स्तर है, जो जल स्तर है, वो कम हो चुका है। और अभी जो किसानों की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये जानवर ही बचे हैं। और ये एक प्यारी सी बछड़ी है। तो शिषपाल जी, ये कितने टाइम की है? ये 3.5 महीने की है। 3.5 मंथ की है और अच्छे बॉडी वेट में है जी। और जैसे ये आइडेंटिटी है कि आपको, जैसे कौन से सीमन की है ये? सिमल वो नहीं पता सर, लेकिन बढ़िया सिमल लगवाया था इसका मैंने। आप लोग जो बोल के सुन रहे हैं और डेयरी फार्म का काम करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप या इंसेमिनेशन करवा रहे हैं अपने जानवरों में, अच्छा सीमन अगर लगवा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा जो आती है ना सीमन एक्स्ट्रा, वो साथ में रखनी चाहिए आपको। तो ऐसे में उस जानवर की पहचान हो जाती है कि ये कौन से सीमन का है। ये कुछ एक जानवर जो डेयरी शेड है उससे साइड में है और ये बड़ी गाय हैं। और जैसे शिषपाल जी कह रहे हैं, कितना दूध बताया? अभी 42 प्लस है इसका। 42 लीटर अभी ये दे रही है। और ब्याई हुई कितने टाइम की है? ये हो गई सर 3.5-4 महीने की हो गई है। वो बछड़ी इसी की है क्या? इसी की है वो। 3-3.5 महीने
ये HF के जानवर है और ये एक तरह के ATM ही है, जितना डालोगे उतना निकाल पाओगे। ये फर्स्ट जात की है, दंत बछड़ी है इसकी। ब्याई भी है, ब्याई हुई है ये फर्स्ट टाइमर है। ये देखिए आप, अभी 28 प्लस दूध है इसका। अदंत है अभी, 28 प्लस दूध है इसका। अपने घर की है ये? अपने घर की है, इसी की बेटी है ये। अच्छा, इसकी है। हाँ, इसका है की बेटी। तो दोस्तों, आप लोग इतनी देर से हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। और ये कुछ एक बकरियां और कुछ एक जानवर जो सेरावत डेयरी फार्म हाड़ोता, और इस नाम से इनकी आईडी भी है। इंस्टाग्राम पे है या यूट्यूब पे? दोनों पे है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेरावत डेयरी फार्म के नाम से इनकी आईडी है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और हम लोग चोमू के आसपास से जो हाड़ोता है वहाँ से भी बात कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास शिषपाल जी सेरावत का, और बेहतरीन प्रयास, अच्छे जानवरों पे प्रयास। धन्यवाद।